अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज सुबह सुबह शौहर ने कहा मुझे जाना है, तो पता चला मरियम को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो सुबह सुबह शौहर को कपड़े प्रेस करके दिए, फिर मोहम्मद साहब उठ गए, उनको जामी शीरी बना के दी। तो वो कह रहे थे मम्मा जामी शीरी, तो थोड़ी सी लाड़ियाँ की उनके साथ और जामी शीरी बना के दी उनको मैंने। तो वो सुबह सुबह उठ के जामी शीरी पीते हैं। और बिस्किट उनके लिए हमने मंगा लिया था, क्योंकि बिस्किट और चाय और पापे खाते हैं वो। और फिर उसके बाद में नाश्ते की तरफ बच्चे सारे उठ गए थे, इसलिए कि मरियम को हॉस्पिटल जाना था, क्योंकि कल हॉस्पिटल बंद था। गए थे वापस आ गए, तो आज फ़ोन करके बोला, तो उन्होंने कहा आ जाएं बच्ची को लेके। मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, और शौहर के लिए तो डेली मलाई निकालनी पड़ती है चार पराठे बना लिए, इसलिए पापे भी थे और ब्रेड भी थे साथ, और बिस्किट भी बच्चों ने अपने लिए मंगा लिया, क्योंकि गला ख़राब है सब बच्चों का इस वजह से। और फिर गाइस वो चाय सफ़ेद हो रही थी, मैंने थोड़ी पत्ती ऐड की उसमें, और फिर जल्दी जल्दी मैंने नाश्ता बनाया। और जब चाय सफ़ेद हो, आपको तो पता है, ना बच्चे पीते ना शौहर, तो उसके बाद जाके फिर जल्दी जल्दी मैंने नाश्ता बना के उन लोगों को दिया, बच्चों को, शौहर को। और मोहम्मद साहब तो जामी शीरी पी चुके थे। थोड़ी देर बाद जाके उन मोहम्मद को नाश्ता कराया। फिर कपड़ों की तरफ आई। कपड़े मैंने लपेट के शौहर के रखे हुए थे, तो मैंने कहा चले इनको रख दूँ अलमारी में। उनकी अलमारी में मैंने एक चादर रखी हुई है, उनके कपड़ों के नीचे एक चादर रखी है। और फिर जब उनके कपड़े में रख देती हूँ, फिर वो कपड़ों के ऊपर चादर डाल देती हूँ, इससे कि मिट्टी दूर लगती है। 2-3 सूट उनके ख़राब हो चुके हैं वाइट वाले, तो इस वजह से। साथ मोहम्मद के कपड़े हैं, वो सारे मैंने फोल्ड करके रखे, क्योंकि मोहम्मद सबसे ज़्यादा कपड़े चेंज करते हैं, छोटे हैं ना, सादा गंदे कर देते हैं। तो इस वजह से ये मरियम की हाइनिक है, ये भी रख रही थी, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और सर्दियाँ जा चुकी हैं। और ये जैकेट है मोहम्मद का, ये भी मैंने कहा रख दूँ। और जिस घड़ी का मैं इंतज़ार, वो घड़ी अनकरीब है, रमज़ान मुबारक आ रहे हैं। और कुछ 10 या 11 दिन रह गए, शायद 10 या 9 दिन रह गए, और फिर हमारी रूटीन चेंज हो जाएगी गाइस। और वीवर्स, हमारी रूटीन चेंज हो जाएगी, फिर हम सहरी भी दिखाएंगे आपको, इफ्तारी भी दिखाएंगे। और बहुत ही हम तो इतने खुश हैं कि इबादत वाला मैं बोल रही हूँ ना, मेरे आंसू जा रहे, क्योंकि ये दिन मैं तो कहती हूँ पूरे साल रहें, लेकिन हमारे जब हदीस में और उसमें 30 रोज़े बताए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी रखते हैं, मैं भी रखती हूँ। अगर तबीयत ख़राब हो तो थोड़े बहुत 6-7 रोज़े मैं कर लेती हूँ, उसके बाद कंटिन्यू रोज़े मैं रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मोहम्मद साहब, फ्रिज बहुत गंदा हो गया था, और मैंने कहा चले रमज़ान अनकरीब हैं, तो इससे पहले फ्रिज की सफाई हो। जैसे कि मेरी तबीयत कुछ दिनों में बहुत ख़राब थी, तो मुझे कि चीज़ों को हाथ लगाने में वो हो रही थी, कि पाँव में बहुत तकलीफ़ थी। तो फिर मैंने कहा चलें, आज अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत सेट है, आज मैं फ्रिज की सफाई कर लेती हूँ। बच्चे बहुत गंद बनाते हैं, ऊपर नीचे चीज़ें रख देते हैं, और हमें नहीं है, माओं को पता नहीं चलता कि क्या करना है क्या नहीं। बहुत चीज़ें ओवरफुल हो गई थी, बड़े बड़े पतीले, मरियम और आयशा ने बड़े बड़े जो पतीले होते हैं जिसमें हम दूध और आटा गूंथते हैं, वो पतीलों में छोटे छोटे थोड़े थोड़े करके उन्होंने रख दिया था। तो फिर मैंने सारी सेटिंग की इसकी, और पहले इसको साफ़ किया, मैंने साफ़ करके कपड़ा मार के सारा कुछ सेटअप करके रख दिया। और ये धनिया वनिया सारा कुछ इधर उधर लोग ने रखा हुआ था, क्योंकि एक हफ्ते से मेरी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि मैं घर का काम सही तरह प्रॉपर तरीके से नहीं देख पा रही थी, मेडिसिन ले रही थी और मुझे ड्रिप लग रही थी, और इससे कि कमज़ोरी थोड़ी हो गई थी मुझे, और इस वजह से तो मैंने कहा फिर जल्दी जल्दी अपनी सफाई की तरफ चलते हैं। फिर फ्रिज की 1-2 जालियाँ निकाल के मैंने साफ़ कर दी। फिर नीचे का जो एरिया है जहाँ सब्ज़ी रखते हैं, वो एरिया मैंने बिल्कुल खाली कर दिया, क्योंकि छोटे छोटे बॉक्स में मैंने फिर चीज़ें बना के रख दी, क्योंकि फिर इजीली आसानी पड़ती है। और जो रोटियां बच जाती हैं, बच्चे ऐसे ही खुल्लम खुल्ला रख देते हैं, छोटे छोटे काकरोच होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो काकरोच नहीं है, पहले बहुत होते थे, हमने दवाई लगा दी है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं है। तो इस सब के फ्रिजों में यही हाल होता है, काकरोच हो जाते हैं। और हमने दवाई लगा ली थी। अभी मैंने ये फ्रिज खोल दिया है, मैंने कहा चलें सफाई शुरू कर लूँ। पहले नीचे की बॉक्स हटा दिया तो उसकी सफाई मैंने की। और गाइस काम तो होते रहते हैं, लेकिन एक दो बात आपको मैं कहना चाहती हूँ, दो तीन बातें, कि अगर आप ज़िंदगी में कोई काम भी शुरू कर रहे हैं बड़ा से बड़ा, जैसे घर बना रहे हैं, अपने लिए गाड़ी ले रहे हैं, कोई ज़मीन ले रहे हैं, कोई काम अच्छा शुरू करना चाहते हैं, तो ये बात आप किसी को ना बताएं। इससे कि कोई भी किसी को नहीं बताता, क्योंकि जो बंदा नहीं बताता वो कामयाब होता है। क्योंकि अगर किसी को पता चल जाए ना, आपका काम आधे पे रह जाएगा। और ये बिल्कुल हकीकत बात है, बिल्कुल हकीकत बात है, 100% हकीकत। क्योंकि हम खुश होके बता देते हैं कि आगे बंदा पता नहीं क्या दिल में रख रहा है, कैसा है वो बंदा, हमें तो नहीं पता ना। तो हमें अपने दिल का पता है, उनके दिल का तो नहीं पता। लेकिन आप कोशिश करें अपने दिल की बात अपने दिल में रखें। जब वो काम हो जाए बेशक आप बता दें, कोई बात नहीं, तब तो खुशी होती है। बेशक उनको 1 महीने बाद पता चल जाए तो पता चल जाए, लेकिन आपने शुरू करते हुए काम किसी को नहीं बताना। और दूसरी बात, अपनी बात किसी से शेयर नहीं करना। क्योंकि वो अगर आपको जितना भी अजीज़ हो, आपका पक्का दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो, जो भी हो, बिल्कुल नहीं बताना। क्योंकि आप बताएंगे, आपको नहीं पता वो अगला बंदा क्या सोच रहा है, क्या सोच के बैठा हुआ है। आप बताएंगे, दूसरे दिन आपके घर में पता चल जाएगा, फिर वो मसला आपके लिए बनेगा। क्योंकि अगर आपका कोई करीबी है, कोई आप पक्का ट्रस्ट करते हैं उन पे, आप उनको बता सकते हैं। उनको भी मर्ज़ी आपकी, लेकिन उनको भी ज़्यादातर नहीं करें, इसलिए कि आजकल कोई भी किसी को खुश नहीं देखना चाहता। बहुत ही, मैं तो कहती हूँ ऐसी दुनिया है ना, बस अपने बच्चों में, अपने शौहर में, अपने घर में ही मगन रहें आप। क्योंकि यही दुनिया है और यही आखिरत है। क्योंकि बच्चों की खिदमत करना भी दुनिया है, और शौहर की खिदमत करना भी दुनिया है। इसलिए कि हम बीवियों का, माँ का यही काम होता है कि शौहर और बच्चों की सही तरह देखें उनको, और सही तरह उनकी खिदमत करें। क्योंकि अल्लाह ताला इस रिश्ते में बहुत खुश होते हैं। और शौहरों को भी चाहिए कि बीवियों की हर चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि किसी के सामने उसकी बेइज्जती मत करें। और दूसरी बात, अपने रिश्तेदारों के आगे उनकी कभी भी वो नहीं करें, बेइज्जती। और तीसरी, उनको इज़्ज़त दें, वो आपको इज़्ज़त देगी। और जो मैंने फिर ये जूतों का दराज था, ये बहुत गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इसको डैश करके, और ऊपर लेस पड़ी हुई थी पर्दे की, मैंने हटाई थी, तो मैंने उस पर ये जो बॉक्स है ये चप्पलों का, तो उस पर मैंने लपेट दी। तो पता है इसमें तो सिलाई नहीं हो सकती, तो यूँ के करके लपेट दी। और फिर मैंने जल्दी चप्पलें इसमें कर दिए, चप्पलें रख दिए। और जो फ्रिज मैंने साफ़ किया था, और वो साफ़ करके मैंने क्लीन करके बिल्कुल उसके अलग अलग बॉक्स बना दिए। एक बॉक्स में मैंने धनिया रख दिया, एक बॉक्स में मैंने धनिया, अदरक, लहसुन रख दिया, एक बॉक्स में टमाटर रख दिए, और मिर्चियों का अचार था वो तो पहले से ही था बॉक्स में। और जो रोटियों का एक बॉक्स था, उसमें रोटियां मैंने रोटी रख दी, 1.5 रोटी थी, बच्चों से नाश्ते में बची थी, वो मैंने रख दी, क्योंकि बच्चे गर्म करके खा लेंगे अवन में। और जब खुली पड़ी होती है तो चीज़ें, जरासीम उसमें लग जाते हैं, और खुदा ना खासा कोई चीज़ चल जाए तो फिर वो तो बच्चे खाएं बीमार हो जाएं। क्योंकि उनको ढक के मैंने रख दिया। कि मेरी तबीयत ठीक हो ना, मैं हर चीज़ अपने जगह पे रख देती हूँ। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको अभी कि मैंने इसमें बिरयानी रख दी थी, रात को मैंने बनाई थी। और जो नीचे वाला डब्बा दिख रहा है, उसमें मैं धनिया, पुदीना और धनिया काट के रख दिया। जैसे कि खुला धनिया रखो ख़राब नहीं होता, एक साथ धनिया रखो ख़राब हो जाता है, कटिंग करके धनिया मैंने रख दिया था। और ये जो फ्रिज की जो ड्रॉज है, इसमें टीके रखे हुए हैं, मरियम को टीके लगते हैं हमारे, तो उनके लिए टीके रखे हुए थे। और जो चीज़ें थी सही समेट के मैंने रख दी हैं। देखिए माशाल्लाह से फ्रिज कैसा सही हो गया, पहले कैसा था और अभी। और ये बर्तनों का रश लगा हुआ है सुबह से, क्योंकि वो नाश्ता करके चले, सब अपने कामों में लगे हुए थे। बच्चे पर पढ़ाई कर रहे थे, अभी कुरान पाक पढ़ रहे थे अपना। और आयशा अपनी स्टडी कर रही थी, उसके पेपर अनकरीब हैं। और
फिर मैंने बर्तनों की धुलाई शुरू कर दी और फिर मैंने कहा आयशा आप आएँ, थोड़ा सा ये पकड़ें कैमरा और ये मोबाइल पकड़ें और मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो लूँ। इससे कि बर्तन भी सुबह के नाश्ते के और जो फ्रिज से मैंने और एक्स्ट्रा निकाले थे वो पड़े हुए थे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी धो दूँ। और दूसरी बात कि आपकी जो हाथ होते हैं ना, तो वो वो जाते हैं, सूखे सूखे पड़ जाते हैं और उस पर ये उंगलियों की तरफ निशान पड़ जाते हैं। तो आप नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा करें, नींबू का इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथ फ्रेश रहेंगे। और मलाई नहीं होती दूध की, वो भी आप लगाया करें रात को चेहरे पे और हाथों पे, माशाल्लाह से आपकी जल्द फ्रेश रहेगी। और वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो वाटर पीने से ना माशाल्लाह से रंग भी साफ़ होता है और बिल्कुल फ्रेश होता है बंदा। और फिर मैंने झाड़ू की तरफ आ गई, फिर मैं कहा जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लूँ, इसलिए कि आयशा ने मोबाइल पकड़ा हुआ था और मैं झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि मरियम गई हुई थी हॉस्पिटल। मरियम का वो आज ग्लासेस लगने ना, तो इस वजह से मरियम अपने अब्बू के साथ चली गई है। और मोहम्मद अभी मेरे साथ बैठे हुए थे, अभी गए खेलने। और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू लगाया। और अभी मोहम्मद आ गए मेरे साथ बैठे में। और गाइस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग पीछे पड़ गए थे, दूसरा चैनल मैंने बंद करना पड़ा। वो इसलिए कि मैंने उनको चैनल का बता दिया था, तो उन लोगों ने भी चैनल खोल दिया था मेरे साथ ही चैनल खोल दिया था। और फिर मैंने तो उनको ये नहीं बोला कि आप भी अपना चैनल बंद वो कर दो, क्योंकि उन लोगों ने मेरे चैनल पे इतनी वो मैसेज इतनी वो की, इतने गलत गलत कमेंट किए, फिर मेरा दिल टूट गया। मैंने चैनल ही अपना बंद कर दिया। अच्छा खासा मेरा चैनल चल रहा था, और कभी आके ये बोल लेते, कभी आके मुझे क्या बोल लेते, और मुझे बड़ा दुख हुआ। और क्यों कि एक बंदा अपने दिल से काम कर रहा है, क्या पता अल्लाह उसको कामयाब कर ले, और एक बंदा आके उसको गलत गलत बातें करे, तो ये तो गलत है। इसलिए कि अभी मैंने जो ये चैनल खोला तो मैंने किसी को नहीं बताया, और हफ्ता 5-6 दिन हो गए, अभी तक किसी को पता नहीं। अगर पता भी चल जाए तो कोई बात नहीं, अभी मेरे को इस चीज़ का वो नहीं है। जो करने वाली ज़ात है वो अल्लाह की है। अल्लाह ताला चाहे एक दिन में कामयाबी दे देते हैं, बस नियत साफ़ और दिल साफ़ होना चाहिए। और अल्लाह हाफिज़।